बताओ किस वजह से कॉल की होगी मेरी बेटी ने। बेटी सुनीता, सुनीता बेटी। पिताजी हाँ बेटी 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 क्या हो गया तुझे? तूने कैसे कॉल की मुझे? पिताजी वही रोज का नाटक। रोज का नाटक? और क्या? मतलब रोज का नाटक क्या? वही परेशान करना। अच्छा तुझसे काम कराते हैं? और क्या? अरे काम तो कराते हैं, लेकिन पिताजी मुझे डर लगता है ये लोग मुझे जान से ना मार दे। नहीं, मुझे लगता है ये मुझे मार देंगे। तुझे मार देंगे? हाँ पिताजी। नहीं बेटी कैसी बातें कर रही है? अभी तेरा बाप जिंदा है, चिंता मत कर, अब मैं आ गया हूँ और अब तू मेरे साथ जाएगी, अब यहाँ रहेगी नहीं। क्योंकि जितना दुख तू तेरे चेहरे से लग रहा है, बताओ कितनी सुखा दी मेरी बेटी। मैंने हुष्ट पुष्ट करके बेटी भेजी थी, खबा पिवा के एकदम। अब देख लो पिताजी, दिनों रात लड़ाई करते कलिश करते तो सूखूंगी ना मैं। तो और पिताजी वो है ना बुढ़ा, मुझसे पैर मसकवाता है। वो बुढ़ला अपना सर दर्द पैर दबाता है। हाँ। ये बुढ़े को शर्म नहीं आई? कांठी में 4 दिन का लटक रहा है जो बुढ़ा, ये शर्म नहीं आई इसे? पिताजी शाम को खा के फ्री होती हूँ, बेटा मेरे पैर मसकते, बेटा मेरे हाथ मसकते। बताओ। और तो और पिताजी पैर मसवाने के चक्कर में ना कभी हाथ पकड़ेंगे, कभी यहाँ हाथ रखेंगे, कभी यहाँ रखेंगे। बेटी मत सुना मुझे, मेरे कानों से खून बहेगा बेटी, मत सुना। अब रुक जा तू, बुला अपने पिता को। हैं वो घर पे है बुढ़ा? हाँ बुला अपने ससुर को। पिताजी पिताजी। कौन है बहू? कांठी पे चले जाओगे 4 दिन बाद, बता रहा हूँ मैं। अरे लंबड़दार राम राम। राम राम काय की राम राम? तुमने मेरी बेटी पूरी सुखा दी। सुखा दी? मैंने ये समझ लो बेटी को एकदम संतरे की तरह भेजा, तुमने मिर्ची की तरह बना दी मेरी बेटी को। अरे तुम लंबड़दार कैसी कैसी बातें कर रहे हो? हमारे घर में तुम्हारी बेटी को क्या परेशानी होगी? पूरा भरा पूरा परिवार है हमारा, किसी चीज की कमी नहीं है। बताओ तुम्हारी बेटी को किस बात की कमी है? किस बात की कमी है? हाँ। अभी बताता हूँ मैं किस बात की कमी है। ज्यादा गर्मी भरना रही है अंदर तो दूसरी शादी करा दो, तुम्हारे शोले जग रहे हैं। कहना क्या चाह रहे हो तुम? नहीं ज्यादा 16 में आग भरना रही तो करा दे शादी। नहीं बताओ क्या कह रहे हो तुम? ये बकवास क्या कह रहे हैं? बकवास क्यों है? ये सफेद दाढ़ी पे काली पुताई करके ये तो काली कर ली तुमने हैं? वो तो करते रहते हैं, हमारी तो हमारा पुराना ही शौक है। अरे चुप करो, क्यों? पुराना शौक है हमें, देखो हमारा क्यों नहीं है? हमारी सफेद मूंछें देखो कितनी बड़ी बड़ी हो गई, अभी तो हम इनको यहाँ तक ले जाएंगे। अरे वो तुम्हारा शौक है लंबड़दार, ये हमारा शौक है। अगर हम अपने बालों को अपनी सेफ्टी करते हैं तो अपने लिए करते हैं। अंग्रेजी? हाँ ये बुढ़ा अंग्रेजी सीख गया। पुराने कबार में लटक रहे हैं पैर तुम्हारे। साहब हम बेशक बड़े बूढ़े हो गए लंबड़दार, लेकिन आज भी रिटायरमेंट ऑफिसर है हम। रिटायरमेंट? देखो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम रिटायरमेंट हो चाहे कोई भी मेंट हो, लेकिन देखो इस तरीके से अगर मेरी बेटी को तुमको मिला, तू बेटी बैक करो, चल यहाँ से। ठीक है तो यहाँ मत रहे। तुमने कैसी बात कर रहे हो? हमारी बहू को यानी कि तुम्हारी बेटी को किस बात की कमी है? बेटा है सबसे ज्यादा इसको प्यार करता है। अच्छा। पूरी हाँ कमाई लाके सब बेटी को इस बहू को देता है। तुम्हें किस बात की परेशानी हो रही है? हमारे कर्म फूट गए, हम आपको बताएं साहब। बात ये है किस बात फूट गए कर्म। अच्छा। अब वो पूछो क्यों? वो इसलिए फूटे कि तुम्हारा बेटा जो है काम धंधा तो करता नहीं है, लफंडर है एक नंबर ही। एक बात बताओ। मेरी बात सुनो पहले। अच्छा मेरी बात सुन लो। हाँ। मेरी बात पूरी होने दो। अच्छा। वो लफंडरी और कोई काम धंधा करता नहीं है। अच्छा। तो मैं दिन भर कैमरा चलाता है। मेरी बेटी देखना है, इसने पता है कौन सी डिग्री कर रखी है? कौन सी डिग्री कर रखी है? 12 पढ़ी है ये। तो 12 पढ़ी हो या 13 पढ़ी हो, मेरी बात सुनो। अब मेरा बेटा, अब हम गांव में हमारी इतनी खेती है, इतनी जमीन है हमारी, हम गांव के लंबड़दार हैं, वो इसलिए थोड़ी है। अब अकेला बेटा है मेरा, पूरा खेत सब खलियान वही संभालता है। क्यों संभालता है? क्योंकि पिताजी को परेशानी ना हो। नहीं तो मैं अपने बेटे को बाहर विदेश पढ़ाने भेजता, नहीं भेजा मैंने, उसको अपना गाँव ही पसंद था। अब बताओ। पर मैं तो ये कह रहा हूँ कि जब तुमने अपने बेटे को कामयाब किया, तुमने अपने बेटा पढ़ाया? पढ़ाया क्यों? वो इसीलिए पढ़ाया कि गांव में मेरे साथ रहेगा। हाँ इसलिए। हाँ कैमरा चलाने के लिए। ऐसा है लंबड़दार, जब हमारे यहाँ हमारी पुरखों से खेती होती आई है तो हम अपने बेटे से खेती ही कराएंगे, कुछ और कराएंगे। देखो और देखो पढ़ाई, मेरी बात सुनो, तुम अब बेटी मैं सब संभाल लूंगा, मैं आ गया हूँ। मेरी बात सुनो, और देखो खटिया गोल करूंगा। ऐसा है, तुम अपनी बेटी की सुन लेना, पहले हमारी सुनो। अब हमारा बेटा है, हमने पढ़ाया, क्यों पढ़ाया? उसे खेती का ज्ञान हो। अरे जितना पैसा वो बाहर जाके कमाएगा, उससे बढ़िया पैसा तो हमारे खेतों में कमा लेते हैं आज किसान। खेतों में? हाँ कैमरा चलाते रहो बस।
कुछ नहीं कमा पाता। अरे लंबरदार यूं ना है, आज ही यूं करके ठप्पा लगत हुआ है और गड्डी गड्डी हाथ में आता किसान की आती है। हाँ। अरे चुप करो। देखो एक बात बताऊं चौधरी, मुझे स्टोरी मत सुना। क्यों नहीं सुना है? नहीं मैं क्या कह रहा हूँ, बस स्टोरी मत सुना मुझे। हाँ ये मेरे ये समझ लो रार हो जाएगी इस घर में। ऐसा है? बंदूक नहीं लेके आया मेरी हूं बात मैं। सुनो, तुम्हारी बेटी ने तुम्हें बुलाया, क्यों बुलाया, क्या परेशानी बहू? बहू तू तो पिताजी, बता। इतना काम मुझसे नहीं होता। तू इनके मुंह पे बोल, इनके मुंह पे थूक, अभी थूक। चल पिताजी ये गांव के काम मुझसे नहीं होते, ऐसा है बेटा, इसलिए बुलाया मुझे। देखो ये तो तुम्हें और तुम्हारे बाप को शादी करने से पहले देखना चाहिए। बिचौलिया, बिचौलिया, मज्जा कम खत बिचौलिया, उसका गला दबा दूंगा मैं। वो भी तुम्हारी मौसी थी। मौसी? वो भी तो तुम्हारी मौसी थी गांव के नाते, तुम उसको मौसी बोलते हो। चुप करोगे नहीं करोगे? क्यों? हैं? शर्म नहीं आती तुम्हें? नहीं अब कह रहे हो बिचौलिया, मतलब तुम्हारी वो अब मौसी के बारे में अब नहीं कहा जाएगा तुम पे। हमें भी तो उन्होंने फंसाया था, कहा पिताजी, कि मुझे लगता है उस मौसी को इन्होंने लालच दे दिया। इसका मतलब तुमने भी उनसे टांका बढ़ाया? क्या कैसे कैसी बात करते हो? चरित्र में दाग हैं इनके, इसलिए नहीं। इन्होंने पताई की है। ऐसा है बेटा, अगर तुम्हें हमारे यहाँ कोई परेशानी है तो बताओ अपने पिताजी को। ये फालतू के आए दिन लड़ाई मत करवाया करो हमारे घर में। सुन लो। तू की लड़ाई? हाँ। पिताजी पूरा दिन तो काम कराते हो, मुझसे नहीं होता इतना काम। तो बेटा हमारे घर गाँव में के काम मैंने नहीं किए कभी। और तो और पिताजी, ये ससुर है कौन है? पैरों की मालिश करवाते हैं, मालिश करवाते हैं, अपने सर की मालिश कराते हैं। लगाइयों की टांग देखनी है ना। ऐसा है, ऐसा है, शर्म नहीं आती तुम्हें? ऐसा है। बुड्ढे। लंबरदार मेरी बात सुनो, अगर ये घर की लंबरदार? बहू है, इतना बड़ा घर, इतना बड़ा कारोबार किसके लिए है? हैं? बेटे के लिए, बहू के लिए? हम नहीं, तो तुम्हारी सेटिंगों के लिए ये। मैं तुम्हें बताऊं क्योंकि ये पुताई क्यों करते हो? तुम ना हमेशा तुमसे उजड़पनों की और उच्चपनों की बातें करवा लो लंबरदार, तुम पे कुछ नहीं है। क्योंकि तुम शादी के समय भी तुम ऐसे लेडियों में घूमते रहे, मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा। अरे वो मेरी पूरी वो रखती थी, मेरी सेवा पानी कर तुम्हारी पूरी रखी हो। मेरी बात सुनो, तुम्हारी बेटी को किसी बात, अभी बताओ बड़े बूढ़ों की अगर सेवा कर लेगी, इनका जो बेटा है पूरा दिन वहाँ खेतों में लगा रहता है, मैं अकेली घर में पड़ी रहती लो, अगर बेटा नहीं होगा तो मेरा बारिश मतलब मेरा मैं किसको खिलाऊंगा अपनी गोद में? ऐसा है, तुम सबको खिला लोगे, समझे? अभी समय तो होने दो शादी को, 3 महीने शादी को होनी और तुम कूद पड़े यहाँ। कूद पड़े? हाँ। तो तुमने हमारी बेटी को कष्ट दिया, इसीलिए तो आए हम। हमने तुम्हारी बेटियों को कोई कष्ट नहीं दिया। ऐसा है बेटा, तुम चलो अंदर। नौकरानी ज्यादा हूँ उस घर की। अब बेटा तू चिंता मत कर, चिंता मत कर। हाँ। जाओ चौधरी, ऐसा है जी पिताजी। मेरे पेट में थोड़ी खलबल हो रही है, कुछ खाने के लिए है? हाँ है। हाँ जा ले जा बेटा। और ऐसा है तो पंच जुड़ेंगे या 10 पंच लगाएंगे तब तक नहीं जाऊंगा। अरे तुम हाई कोर्ट कोर्ट कचहरी लगवा लियो, जाओ। कारों चिपटवा दूंगा। अरे जाओ। समझ रहे हो? दिन के पांव निकले नहीं और ये बुढ़ा घर में आ गया। किस मुहूर्त में मैंने अपनी बेटी की शादी कर ली और इस बहू को ले आया। ये बहू भी ऐसी है, अपने बाप के साथ हाँ में हाँ मिलाती है, इसे पता नहीं कि अपना ही घर बर्बाद कर रही है ये। मैं तो चलूं अपने खेत पे, नहीं तो ये घर में रहेंगे, मेरा दिमाग और खराब करेंगे। तू सुन, किसी भी प्रकार की चिंता मत करना। किधर चली गई? अरे इतनी धीरे धीरे चलती है तो। ऐसा है, तू किसी भी प्रकार की चिंता मत करना इस घर में, मैं तुझे बता रहा हूं। और मैं जब तक नहीं जाऊंगा तब तक इस बात का समाधान नहीं हो जाएगा, ठीक है? इन सालों की नाकों में नकल टकवाऊंगा मैं। हाँ पिताजी, क्या क्या? इनके साथ ऐसा ही होना चाहिए। और उस बिचौलियान को देखूंगा, उसको भी बुलाऊंगा यहाँ। मुझे तो लगता है पिताजी वो 1 नंबर की लालची औरत है। लालची नहीं, शकल से दिखता है। बुड्ढे से कोई कांटेक्ट है, मुझे कुछ ऐसा लग रहा है। क्योंकि ये उस दिन मंडप वाले दिन ये 1 घंटे के लिए गायब रहे, मैंने देखा। मैंने कहा ये क्या करने गए हैं? सही कह रहे हो पिताजी। तो वो ये नहीं देखा था पिताजी, एक दूसरे को देखे कितना मुस्कुरा रहे थे। मुस्कुरा रहा है। इसकी तो पगड़ी की वो फलने ही नीचे हो गई और वो आज तक नीचे है, पता नहीं क्यों। अब इसको तो देखूंगा मैं। और तो और पिताजी, मैंने कई बार देखा है, अपने कमरे में से देखती रहती हूँ। हाँ? ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन वो ना आती हो यहाँ। बिचौलियान? हाँ सच में? सच में, किसी न किसी बहाने से आ जाती है, काम के बहाने से। अब तो पक्का कोई बुड्ढे का चक्कर है, मुझे ऐसा लगता है। बुड्ढे है ना, काली कर मुझे भी ऐसा ही लगता आग नहीं बुझ रही इसकी। है। काम का तो बहाना है, कभी ये काम कभी वो काम। अच्छा। हाँ। और मैंने अच्छा, और तो और मुझे ऐसा भी मालूम पड़ा है, कुछ लोग बता रहे थे यहाँ पे। कैसे? क्या ये जो है मतलब अब तो हुष्ट पुष्ट वाली चीजें खाने लग गए हैं। पिताजी बस नया लौंडा बनने में डूबना है। नया लौंडा बनने डोल लिया? हाँ। इनको तो बनवाऊंगा नया लौंडा। खैर बेटी तू चिंता मत कर। तभी तो
दाढ़ी पे तुमने देखा नहीं, सुन्न काली कर रखी है। ना ना, अब चिंता मत कर, अब इसका बात का समाधान होगा। 5-5 पंच बैठेंगे मेरे और इनके, और बीच में बात होंगी, और उसे बिचौलिया इनको बुलाऊंगा, बिचौलिया इनको बैठाऊंगा। भैया तुम्हारा क्या मैटर है, और तुम्हारा है तो शादी करो तुम। मैं करवाऊंगा इनकी शादी। इनको क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, चोरी चोरी चुपके वाला प्यार नहीं चाहिए। पिताजी हाँ? दाढ़ी मूछ बिल्कुल एकदम काली करके रहते हैं। देख लो पिताजी, बिचौलिया पिताजी देख लो, आ गई आज तो तुम्हारे आंखों के सामने ही आ गई। देखा, अब देखना अंदर आएगी अपने आप ही, खुशी चली आएगी। अच्छा हाँ, आने दो इसे। लगाने दो भी आवाज, खड़ी रहने दो इसे। अरे चौधरी साहब राम राम। अरे राम 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 राम। अरे चंपा देवी कब आई? अरे अभी अभी चले आ रहे हैं तुम्हारे पास। अच्छा आओ बेटा, चाय बनवा दूं? ना ना, आज व्रत में हम चाय बाद में पीते, एक टाइम पीते चाय। अच्छा हाँ। चलो बताओ कैसे आना हुआ हो? और सब बढ़िया? हाँ बढ़िया है, तो और का तुम्हारे होते हुए हम घटिया होंगे? अच्छा। बताओ तुम हमारे यहाँ की इतनी बढ़िया वो हो, मतलब बताओ। तो भैया अब चौधरी साहब बहू फाऊ कैसी रह रही है भाई, ठीक ठाक चल रही है ना? है अरे बहू तो मालूम तो है, बहू बेटों की ऐसा ही है, बहू का भी सही है अपने, कभी कभी सही रहती है, कभी कभी ऐसा ही है। उसका पढ़ी लिखी है तो इसलिए थोड़ा वो परेशान सी रहती है। बहू तो सही चलती है, लेकिन क्या होता है कि वो बहू का जो बाप है वो तुम्हारे मिलने वाले अरे बड़े वो तो हराम खाऊ है ये, एक नंबर का ऐसा आदमी तो, लीचड़ आदमी हराम खाऊ। अरे तुम बस पूछो मत, तुम बताओ और बातें ज्यादा आगे छोरी है, छोरी हम देखो हमारे घर देखो। मैंने देखी भैया नेक्स्ट। हाँ हाँ करो बुराई दोनों। अरे लंबा बिचौलिया राम 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 बिचौलिया राम राम। ये है लुच्चा लुच्चा नहीं। बिचौलिया देखो मैं आपको तो बताऊं, हम तो ऐसी बात मत लंबा कर तुम्हें शर्म है, अपनी उम्र का लिहाज बुढ़ापे है। में देखो हैं? शर्म ना तो तुम्हें शर्म है इससे बुढ़े से मिल रही हो, ये डाई करता है रोज। हैं? ये तो मिलने तो काय हो भैया, समान है हमारे। भैया भैया कुछ नहीं है, ये स्टोरी मत सुनाओ मुझे। ए, निकल लो हाँ। ये तो भैया की आरो दो क्या क्या बाप कर रहे हो? आज जी ऐसे ही दो बाप बेटे एक थाली के चट्टे बट्टे। अच्छा हाँ। तुम्हें क्या बिचौलिया बताऊं? तुम्हें इतना अच्छा वो समझता था छोरी ना। इतनी चांद पे चढ़ा रखी है जिनने, बहुत ज्यादा है ने काम करे ना धंधा करे, बाबू पड़ी पड़े खावे कहाँ जावे बाबू देखो मैं इसी बात को तुमसे छुपा रहा था। अब देखो ये ना, इनमें इतनी शर्म नहीं है छोरी की अब बड़ी जल्दी सी इनमें ना। इतनी शर्म नहीं है। ए शट अप। तुम्हें शर्म नहीं आती? ऐसा है? बताओ। देखो सुनो, जब ये बताओ कि तुमने हमारी बेटी की शादी कराई, हमने तुम्हें क्या क्या नहीं दिया? तो हैं? दिया तो एहसान पेटी कोट साड़ी ब्लाउज सब नहीं, दिया। एहसान करो हमारे ऊपर दिया था, दुनिया देते हैं। बिचौलिया ने बता रहा हूँ मैं। मुझे पसंद कर ले। अगर तुम मेरी नहीं होंगी तो किसी और की भी नहीं होने। हम कहोगे ना, अरे हमारे तो आदमी बहुत है अरे तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? समझ चौधरी में? वो लंबरदार तुम ऐसी बातें कर रहे हो? बुढ़ापे ये में तुम्हारी कमर में पहले टक रहे हैं, ब्याह करवे को ढूंढ लो बुढ़ापे में। तुम्हारी बेटी कैसी भी है, घमंडी है, किस कुछ भी है, इन्होंने तुम्हारी बेटी का ब्याह करवाया हमारे बेटे से। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि हमारा खानदान, हमारा परिवार कैसा है। इतना बढ़िया परिवार है, मगर तुम्हारी बेटी में निभाव ना आ रहा हो। तुम्हें शर्म नहीं आती बुढ़े? नहीं, हमें किस बात की शर्म आएगी ये बताओ। बिचौलिया सुन लो, हाँ सुना। अब सर से पानी ऊपर हो रहा है। हाँ तो सर के ऊपर तुम्हारी बेटी ने ज्यादा कर दिया, हमारा पानी ऊपर सर के ऊपर। खोपड़ी में डंडी मार दूंगा मैं। और क्या नहीं मार अच्छा, देखो हैं? तुम ना चंपा देवी से ऐसे लड़ो मत। सुनो। और देखो सुनो, हमने तुम्हारी बेटी रखी है इसलिए नहीं रखी कि तुम हर दिन आओ और आए दिन तुम आके हमारे यहाँ लड़ो। तुम्हारी देखो, सेटिंग है ये, नहीं बता रहा हूँ मैं। तुम्हें कम बोलो। शर्म है या नहीं? हैं? ने को शर्म हैं? ना आते। शर्म सेटिंग हमें शर्म नहीं है बिचौलिया, मैं बताऊँ शर्म खूब टांग दूँ ना। यहाँ तो बोरी बिस्तर आना, चल निकल ले यहाँ से। ये चुप रहे। बढ़िया। जबरी को ना धरेगा ओ ना भांदू, खा भोंदा। ए भांदू, ऐसा तमीज से बोलो पहले। तमीज से बोला मेरा देखो, जूता। नहीं देखो हमारे घर में आके तुम ज्यादा हमसे चांद पे मन जाना ठीक है ना। नहीं, इस तरीके की हमारा बात नहीं जूता होती है। हमारे सर कर रहे हैं ना, हमारे घर में रह रहे हैं, खा रहे पी रहे हैं, और हमें वो आंख दिखा रहे हैं। और सुनो ऐसा है, सुनो दोनों के दोनों सुन लो, बिचौलिया और तुम चौधरी। ऐसा है, मैं पंच बुलाऊंगा, पंच बैठेंगे। हमें नहीं और पता। तुम्हारा बेटा का जब अंडर मैं जब से आया तब से दिखा रहा नहीं है वो वो। आ रहा होगा अभी खेतों पे से। हैं? और ऐसा है, ऐसा नहीं आ पाया। आ जाएगा। मेरी बात सुनो, हैं? तुम ये ना जब चाशनी में चटाओ मुझे। चाशनी की बात नहीं है। हमें तुम्हारे- नहीं पता, इतना लुच्चा खानदान है, इतना नंगा खानदान है। मुझे नहीं तुम्हारा। पता, नहीं, मुझसे। हमें शादी हरकत नहीं करते तुम। मुझे नहीं पता था कि ये बिचौलिया ने ऐसे शादी हमारा करवाई। खानदान बहुत बढ़िया है। हैं? मैं तुमसे कह रहा हूँ, मैं तुमसे दोनों से क्या कह रहा हूँ,
जब मैं तुमसे कह रहा हूँ कि मेरी बेटी बिल्कुल ठीक है, इन्होंने बिगाड़ रखी है वो। ऐसा है? अच्छा भैया, देखो मैं तो बहन जी, अभद्र संस्कार अगर ऐसा बहन जी, ऐसे आदमी तो मैं मोहन ना लगना चाहती, मैं तो अपने घर तो बहन जी तुम जाओ, कोई काम होगा तो मैं बाद में आ जाऊंगी। एक जाओ। पिता ही अभद्र संस्कार दे सकता है बेटी को, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। पिता ही बिगाड़ता है, तो देखी पिता जाए बिगाड़ रहा है, ये बिगाड़ रही है मेरी बिगाड़ रहा है बेटी। तो। अरे मैंने नहीं बिगाड़ा हाँ, देखो सुन लो मर्दा, सुनो हाँ बहन जी तुम मैं जाओ, जाऊँ, ठीक। इस आदमी से आप नहीं जीत पाओगी, ठीक है? हाँ, अब देखो मैं भी इस आदमी से बहस नहीं करना चाहता हूँ, मेरा बेटा आ जाएगा, मैं उससे बात कर लूंगा इसके। बेटा ऐसा देखो, सुनो चौधरी साहब, वो लंबरदार हम तुमसे देखो नहीं जीत पाएंगे, तुम अपनी मुझसे बेटी को जीत कैसे लोगे? तुम ले जाना चाहो तो ले जा सकते हो अपनी सुनो, बेटी को। ऐसे कैसे ले जाऊंगा? भेज दो ले जाएगा। और सुनो चौधरी, वो इधर खड़ी हो। हाँ। तुमने शादी करवाई थी, और अगर सुनो इस घर से अगर मेरी बेटी जाएगी तो उसमें एक शर्त और है। सुनो चौधरी, बताओ। देखो ऐसा है कि तुमने तो ये कह दिया, अपने मुंह से ये वाली बात निकाल दी कि तुम्हें अगर अपनी बेटी ले जानी है तो ले जाओ। और क्या कहूंगा? लेके इस बात पे नहीं जाऊंगा, ऐसे नहीं लेके जाऊंगा कि तुमने कह दी और मैं दरवाजे से लेके अपनी बेटी को निकल गया तुम्हारे, ऐसा है? ऐसे लेके नहीं जाऊंगा। ऐसा है? तो क्या ऐसा है? करो जाएगा फिर? हैं? उसमें देखो सब चीज होगी, क्योंकि तुमने शादी कराई। अब इनका पहले बेटा मिला मुझे। सुनो मेरी बात, एक महीना तो तुम्हें जाएगा रोटी खाते खाते, तो तुम्हें काला खवाएंगे। तो मेरी बेटी है भाई, मैं तो रहूंगा। बेटियों पे संग ले जा, हमारे बहन जी, छोरा बहन जी, हमारे। तुम चली जाओ, इस हाँ, बदतमीज मैं तो आदमी से जा कोई नहीं जीत हाँ, सकता। ठीक। और देखो लंबरदार, बोलो। हमारे घर में देखो बेटी के बाप हो, तुम महीना रहे हो 6 महीना रहे हो, हम तुम्हारा आदर सम्मान करके तुम रखेंगे, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारी बेटी के बाप हो, कोई दिक्कत ना, हमारी भी रिश्तेदार हो, लेकिन इस तरीके के नहीं। हमारा बेटा आ जाएगा, ठीक है? उसके बाद में हम बता पाएंगे तुम्हें, ठीक है? तुम्हारा बेटा आएगा आज, और वो बैठेगा पहले मेरे पास। देखो और तुम भी बैठोगे। सुनो मेरी बात, मैं जो कायदे की बात कर रहा हूँ वो वाली बात सुनो। बताओ। तुम्हारा बेटा बैठेगा बिल्कुल। और तुम बैठोगे, जी। ठीक है? और जब तुम बैठोगे तुम्हारा बेटा बैठेगा, तुम्हारे बेटे से ये वाली बातें होंगी कि बेटे हमने अपनी बेटी की शादी की किस शर्त पे थी। हाँ समझे? देखो तुम्हारी हाँ। देखो ऐसा लंबरदार, अब भी तो तुम अच्छी बातें कर रहे हो। हाँ। ये वो ऐसा होता है, अगर तुम सही से बात करोगे, सही से तो हम बात कर रहे हैं। देखो सुनो, हमारा क्या है कि हम रहे हैं, देखो हम अपनी ऐठ में रहे हैं, हम तुम्हें बताएं। अच्छी बात है, साफ बात आप है। तो सुनो, अच्छी बात है, तुम अब हेठ में रहे हो, तुम अपने गांव में रहे हो, तो ऐसा होता है शादी होने के बाद में कभी ऐसी ऐठ अपनी बेटी के परिवार वालों को कभी नहीं सुनानी चाहिए। वो तो थी, है और हमेशा रहेगी। तो और कोई अब एक बात सुन लो, अभी तो तुम जाओ, और आज वैसे भी मेरा पनीर का मन है, अपनी बेटी से पनीर बनवाऊंगा बढ़िया मटर डलवा के, और तुम्हें खाना हो तो खा लेना। अरे तुम जाओ, और ना खाना हो तो झोपड़ी पे जाओ। जाओ, तुम निकलो, जाओ यहाँ से। तुमसे कौन दिमाग मारे? दिमाग तो तुमसे नहीं मानना चाहता मैं आज ये बात का पूरा फैसला करके लूंगा तुम्हारे बेटे से कि ये मेरी बेटी इस घर में रहेगी या नहीं। बताओ, अब ये बोलेंगे नहीं बाद में, बेटी हाँ पिताजी। तू चिंता मत कर। अभी ये बिचौलियाँ आई थी, हाँ। और तेरे ससुर खड़े हुए थे, दोनों से मैंने वार्तालाप की, दोनों से ऐसा मुंह झाड़ा है मैंने इनका अच्छा। कि ये अब ये समझ ले कि बस अब या तो ये इस बात का फैसला होके रहेगा, पंच तो बैठेंगे, देख 5 पंच हमारे बैठेंगे, 5 पंच बैठेंगे इनके, तब जो है बातें होंगी बैठ के बीच में, ठीक है? और बातें होंगी, और अगर ये मैं जो प्रस्ताव रखूंगा इनके सामने, जो बात रखूंगा, जो मेरी बेटी के साथ ऐसा सलूक किया जा रहा है शादी के बाद, ठीक है। बात क्या तय हुई थी और ये कर क्या रहे हैं, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं तेरा बोरिया बिस्तर बंधवा के और अपने घर ले जाऊंगा। और ठीक है पिताजी। तू चिंता मत करना, मैं तो अब तू चिंता छोड़ दे, अब चिंता मुझे करनी है। चिंता मुझे नहीं है। अच्छा, और ये और बता, हाँ, नाश्ते में क्या बना रही है? क्या अभी तो कुछ नहीं बनाया। कुछ क्या नहीं? बनाऊं बताओ। गरम गरम पकौड़े बना ले। पकौड़े? चाय पकौड़े? चाय पकौड़े। ठीक है पिताजी। और तेरे पति नहीं आ रहे क्या? आने वाले होंगे, कह रहे थे आ जाओ। पता नहीं, उनका तो पता ही नहीं लगता, खेत में रहते हैं कि खेत में घर बना लिया उन्होंने दूसरा। अरे सुनीता, आ गए? क्या कर रही थी? काम कर रही थी, और क्या कर रही थी? वही काम है, अरे तो घर का काम ही तो भाई, तुम नहीं करोगी तो कौन करेगा? नाश्ता बना रही थी। हाँ नाश्ता? बताओ। ये कौन सा नाश्ते का टाइम है? और किसके लिए बना रही थी नाश्ता? पिताजी तो माँ क्या कहते हैं खेत पे। मेरे पिताजी आ गए ना घर पे, उनके लिए बना रही हूँ। आ गया वो नीचड़। क्या? मेरा कहने का मतलब कब आए? आज ही आए थे। अच्छा, आज ही आए थे, तो जाएंगे कब? शाम को? नहीं, तो 1 महीने बाद। 1 महीने बाद? अरे कोई बेटी का बाप क्या कहते हैं अपनी बेटी के यहाँ 1 महीने रहता है? क्यों नहीं रह सकते? अरे रह सकते हैं, लेकिन सुनीता 1 महीने यहाँ पर गांव वाले लोग क्या कहेंगे, ये जानती है तुम? क्या कहेंगे? अरे ये अपनी कहेंगे बेटी के पास आए, ये अपने आप आए थे। मैंने बुलाया था। क्यों भाई? क्यों बुला नहीं सकते? अब मेरे नहीं, पिताजी बुला हैं। सकती हो, लेकिन बुलाया क्यों? तो कोई बात थी क्या? अब कोई बात हो या ना हो,
बस बुला लिया, मेरा मन किया। कहाँ है? अंदर सो रहे होंगे? बैठे हैं। आराम की तोड़ने की तो आदत। कहाँ है पिताजी? अंदर है, भेजती हूँ। भेजो क्या तुम, जब क्या फामरा में खुद ही मिल लूंगा, मैं आवाज दे दूंगा। बाहर रखा बाहर, अंदर कमरे में कहाँ रख रही हो इसको? गंदा हो रहा है मिट्टी का, मैं बाहर रख के आओ इसको। और दिन तो रखते हो ना। अरे तो और दिन साफ होता है ना, इसलिए रख देता हूँ। गंदा मिट्टी का बताओ, फावड़ा ही अंदर रख रही, कब बुद्धि आएगी पता नहीं इसमें। अरे कोई है पिताजी? अरे दामाद जी, कब आए? दूर होगी, बदबू आती है। हाँ? मेरा कहने का मतलब है कब आए? मैं तो अभी आया था। मैं जा कब रहे हो? जब करा अरे पूछ रहा हूँ, जाओगे कब? जाऊंगा तब जब यहाँ पे पंच जोड़ेंगे, उसके बाद पंच और बिचौलियान को बुलाऊंगा मैं, तब जाऊंगा यहाँ से। बिचौलियाइन? पंच और बिचौलियाइन की क्या बात होगी? जो ऐसी बात है तो बताओ ना, बात क्या है? सुनो, सुनाओ। ये बताओ कि तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें कितने तक पढ़ाया था? सच सच बताना। ईमानदारी से हम तो 7वीं फेल हैं। तुम बताओ। हमसे झूठ बोला कि 12वीं पास है मेरा बेटा? किसने कहा? झूठे तुम हो। तुमने कहा था 12वीं पास मेरी लड़की है, तुम्हारी लड़की नहीं है। फूक की आंख हैं? हमें चला रहे हो? नहीं, अंग्रेजी बोलती है मेरी बुलाऊं बेटी। अभी? अंग्रेजी बोलने से कुछ नहीं होता। मार्कशीट है का? वो कौन सी मार्कशीट जो होती है तुम्हारे पास? अरे वो गांव का घर हमारा जल गया, छप्पर में जल गई मार्कशीट। मार्कशीट जल गई, तुम नहीं जले? हाँ, ये कैसी बेतुकी बातें कर रहे हो? तुम बेतुकी बातें नहीं कर रहे। अरे सुनो तो सही मेरी बात। झूठ क्यों बोला था? देखो देखो, जब इतना झूठ तुमने बोला तो इतना हमने भी बोला। नहीं पुत्र गया ऐसी तेजी में। बोलो। नहीं मेरी बात सुनो। नहीं सुन रहा। दामाद जी सुनो तो सही। बताओ। ऐसा मैं बताऊं तुम्हें। देखो ऐसा है कि अब इन बातों को छोड़ो, इन बातों से क्या इन बातों को लेकर ही तो आप आए हैं। मैं इन बातों को लेकर नहीं आया। मैं किन बातों को लेकर आया हूं ये बात जानो। बताओ। मैं इन बातों को लेकर के आया हूँ कि मेरी बेटी को यहाँ दुख दिया जाता है। क्या मार रहे हैं उसे? पीट रहे हैं? उस पर क्या कहते हैं, फालतू काम करा रहे हैं। अरे जो घर के काम है वो तो वो करेगी कि नहीं करेगी? अरे दुख भैंस का मैं कराता नहीं हूँ। मैं नहीं करा, हम खुद नहीं कराते। हमें मालूम है वो खुद क्या कहते हैं, बकरी जैसी है, भैंस का कर कैसे लेगी? क्या मतलब? अरे पतली दुबली जब तुमने भेजी थी 35 किलो वजन था, आज तुलवा लेना 50 है पूरी। तो तुमने कमजोर कर दी मेरी बेटी। बढ़ गया 15 किलो। देखो कितनी कैसी हो गई है। तुम्हें कितना वजन है? अभी तुम्हें डॉक्टर से मैंने तुलवाया था उस दिन। 50। पूछो। और आएंगी जब कितना था? कितना था? 35। 40 था। अरे तो 10 किलो तो बढ़ गया ना फिर भी। इसका मतलब दूध नहीं दे रही। नहीं, लैट्रिन करने गई थी वजन तुलवाने से पहले, तो वजन घट गया। तो वजन से क्या होता है? लैट्रिन पतली हूँ ना। कैसी बातें कर रहे हो ये कैसी बातें कर रहे हो? अब क्या है तुम्हारी, क्या राजनीति है? मेरी राजनीति ये है, मैं जब तक इस घर से नहीं जाऊंगा, जब तक 5-5 पंच दोनों पक्षों के नहीं बिठाऊंगा और उस बिचौलियान को नहीं बिठाऊंगा, ये फैसला होकर रहेगा। तो मैं अभी पंचों को बुला लाता हूँ तुरंत। अभी नहीं तो फिर कब? अभी मैं कुछ राय रंग देखना चाहता हूँ। क्या राय रंग? मैं देखना चाहता हूँ। अबे राय रंग तुम कुछ नहीं देख रहे, तुम आए हो यहाँ पे हम की तोड़ने। क्या कह रहे हो जी? मैं तारीफ कर रहा था इनकी, पुराने ख्यालात के है ना, तो पुरानी बातें कर रहा था। नहीं है ना? सही बात है ना? नहीं खाओ नहीं तो अपनी बेटी की कसम। क्या है? नहीं, बेटी की कसम क्यों खाऊंगा? यही करने आए हो तो फिर? एक ही तो बेटी है मेरी। तो इसीलिए तो यही करने आए हो, क्योंकि और तुम्हारे पास कोई ठिकाना नहीं है। मेरे पिताजी से ऐसे क्यों बोल रहे हो? ये मेरे पिताजी से सब तरीके के बोल सकते हैं। मैंने से 2 लफ्ज बोल दिया, तुम्हें कितना बुरा लगा? बुरा लगा? कब बोला मेरे तुम पिताजी? अपना काम करो, जाओ। क्या बनवाया था उन्होंने नाश्ते में? पकौड़े। जाओ बना लो। बेटी बना दे पकौड़े। जा रही हूँ, अभी बनाती हूँ पिताजी। बना चटनी बनाइयो। जमाल गोटा मिलवा दो बेसन में। क्या कह रहे हो? पतली पतली आएगी। अरे चुप करो तुम। मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे पास इतना फालतू समय है कैसे? अरे मैं बताऊं, सुनो, फालतू समय नहीं है मुझ में। मेरे कारोबार है बहुत बड़े बड़े। क्या कारोबार है? दलाली करते हो तुम? पता नहीं है मुझे। अरे वो तो खैर वो पुरखों के काम है हमारे। सब दल्ले थे? चुप करो। आप ही तो कह रहे हो पुरखों के काम है। पुरखों का काम है ऐसे मैं बताऊं तुमको? हाँ, बताओ। हमारा ऐसा है कि हमारी रणनीति रही है गाँव में। एक बात बताओ, वो क्या कहते हैं, एक महारानी की सी फोटो लग रही है तुम्हारे घर में। हाँ, किसकी है वो? धर्म पत्नी है हमारी। पर सुनो मेरी बात सुनो पुत्र। हाँ, मेरी बात सुनो। ऐसा है मैं बताऊं तुमको, वो हमने फोटो किस लिए बनवाई थी तुम्हें पता नहीं है? बताओ। देखो हम तो थे फटा। क्या नंगे? नहीं तो नहीं, मेरा मतलब हम गरीब थे थोड़े। अच्छा गरीब थे। आज भी कौन से पैसे वाले हो? पैसे वाले नहीं है। नहीं, आज भी नहीं हो। आज भी तुम्हारी दाल रोटी दूसरों के घर पे इसी मांग के चलती है। 4 बुग्गी है हमारे पास, 4 भैंस है और तो और एक ट्रैक्टर है। बात आओ फोटो पे बात ये है कि वो हमने अमीरी दिखाने के लिए हमने वो अपनी बीवी की फोटो एक अच्छे से बनवाई। वो अमीर जैसी नहीं लग रही है। और तो और तुम्हारे बाप की भी तो फोटो लग रही है अंदर। फोटो लग रही है तो आजकल तो क्या कहते हैं, हमने लगवा रखी है। अपना मन है हमारा पिताजी की फोटो लगवाने का। क्या? फिर ऐसा है, मरने के बाद जो है स्माइल प्लीज फोटो नहीं आती।
हाँ, मरने के बाद तो मरने जैसी आ रही, इसलिए पहले खिंचवा के रख लेनी चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा, इसका मतलब अब पता नहीं है पिताजी का तुम्हारे। तुम्हारी कह रहा हूँ, हैं? मैंने तुम्हारे भी स्माइल वाले फोटो निकलवा लिए 8-10 एल्बम में से। इसका मतलब तुम मेरे फोटो पे हाथ चढ़वाना चाहते हो? मैं चाहता हूँ बहुत पहले से। बेटी अभी रुक जाओ। क्या है पिताजी? ये सुनने के लिए बुलाया तूने मुझे? क्या हुआ? ये सुना रहे फोटो पे हाथ चढ़वाना है मेरी? क्या? अरे देवता बनाना चाहता हूँ मैंने। फोटो पे हार का मतलब मरने के बाद थोड़ी कह रहा हूँ मैं तो ये चाहता हूँ भगवान करे तुम्हारे पैरों में खड़ाऊं पहनाऊं। खड़ाऊं जानते हो? खड़ाऊं? हाँ। मेरे पिताजी से उल्टी सीधी बातें क्यों कर रहे खड़ाऊं हो? नहीं जानती तुम? खड़ाऊं देवता को पहनाई जाती है, जो लकड़ी की चप्पल होती है, मैं तुम्हें खड़ाऊं पहनाऊं। हाँ। और तुम्हारे ऊपर एक सफेद कलर का गमछा डाल के, और क्या कहते, अरे सुन तो लो, सफेद कलर का गमछा डाल के एक प्यारा सा लाल सा तिलक, एक गले में हार, और उसके बाद स्माइल प्लीज फोटो। क्या साध्वी बनाओगे मुझे? हैं? साध्वी नहीं, तुम्हें सन्यासी बनाऊंगा। हाँ? इनकी बातों में मत आओ, चलो पकौड़े खाओ। चल बेटी चल। अच्छा ये बता, पकौड़े बना लिए? हाँ। कैसे बनाए पकौड़े, कितने बनाए? कितने बनाए? आपके लिए बनाए बस। सही है सही है। चुप करा। पिताजी आ जाओ। बड़ा ही नाकारा निकम्मा जलील किस्म का इंसान है। कौन सी वो मनूस घड़ी थी जो ऐसा ससुर मिला। पत्नी भी मिल जाती तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन ससुर इतना लीचड़ मिला। पिताजी, पिताजी आप घर क्यों नहीं गए? शाम का समय होने को नजदीक है। घर? हाँ। क्या करूंगा घर जाके? क्या हो गया? अरे वो तेरा ससुर आया हुआ है, जंगली कुत्ता। जंगली कुत्ता तो बहुत अच्छी बात कही है आपने। जंगली वो कहना चाहिए उसको, कीड़ा, सुअर, लीचड़। जितनी गाली दो तेरे ससुर को उतनी कम है बेटा। आप ही ने तो देखा था, आप ही पता नहीं किन बातों में आ गए, मेरी शादी करा दी। ऐसे घर में एक नंबर का जलील कुत्ता आदमी इंसान है वो। और मैं तो उसी दिन समझ गया था, पहले ही दिन। मालूम है क्या कर रहा था? जब मैं घोड़ी की बग्गी पर बैठा था तो वहां पे लोग वक्त चिल्लर और 10-10 रुपए लुटा रहे थे। उनको ऐसे बहरा के लूट रहा था कि आपको क्या बताऊं। अपनी बेटी की शादी में कोई बाप पैसे लूटता देखा है आपने? तो उसी से मैं क्यों नहीं कहा तुमने मुझसे? तो क्या आप मुझे लौटा के लाते, दूसरे की बेइज्जती और अपनी बेइज्जती करा के लाते वहां से? यही बात ठीक है। अरे यार मैं क्या बताऊं बेटा, बात सबसे बड़ी क्या है, जो ये तेरी चंपा मौसी है ना, हाँ हाँ, इसी ने रिश्ता करा दिया। अरे तो उसमें चंपा मौसी की क्या गलती है? अरे बेचारी वो तो बहुत बढ़िया इंसान है, आती जाती रहती है, इतनी एक नंबर तो इंसान है। लेकिन लीचड़ तो ये है ना। तो ऐसा होता है बेटा, किसी के माथे पे और किसी के दिल की बात, किसी के मन की बात जहन नहीं होती है। और हमें जिस समय शादी तय करने गया था, उस समय तो बड़ी प्यारी, लो चौधरी साहब, लो ये वो, मतलब बड़ी सज्जनता के साथ। अब क्या करूं बेटा? अब मेरी बात सुनो, आप घर चलो। घर न, मैं घर नहीं जाऊंगा। घर क्यों नहीं जाओगे आप? अरे जब तक वो घर में जंगली कुत्ता पाल रखा है तूने, जब तक नहीं जाऊंगा। क्यों? पिताजी घर आपका, हमारा या उसका है? अरे बेशक हमारा है बेटा, लेकिन अब तो घर तो तेरा ही है। वो तेरा वो ससुर और वो तेरी वो बीवी, वो तेरा ससुर तेरी बीवी दोनों मिले हुए हैं। देखो सुनो मेरी बात, आप अगर जाएंगे तो सही रहेगा। फालतू में वो बात का बतंगड़ बनाएगा और दुनिया भर की अपनी बेटी को सिखा के चला जाएगा। आप सामने रहेंगे तो शायद उसको मौका भी ना मिले कुछ बोलने का उससे। मैं क्या कहूँ बेटा, मुझे घर जाने तक भी शर्म है। ये मान ले वो तेरी मौसी आई, उसके सामने तमाम दुनिया का मुझे जलील कर दिया उसने, बोलने तक का मौका नहीं दिया। मैं क्या बोलूं? उसको बहुत जलील किया है, आप विश्वास नहीं करेंगे। मैंने घर जाते जाते इतना जलील किया है कि आप सोच नहीं सकते हो। अरे बेटा तूने क्या जलील कर लिया होगा? वो कहते हैं ना, एक वो कुत्ता होता है जिसकी पूंछ नली में 12 साल रख लो ना, हाँ, गड्ढे में नली में रख लो, तो वो टेढ़ी निकलती है। तो तेरा ससुर जो है ना, वो उसी किस्म का एक इंसान है। हाँ, कितना भी पानी डाल दो रखता ही रहेगा। वो तो ऐसा ही है। ऐसा पिताजी, अब मैं यहाँ भेज रहा हूँ उसे, और आप पे जितनी बेइज्जती की जाए उतनी करना। अरे बेटा वो यहाँ नहीं आएगा, तो क्यों परेशान हो रहा है? पिताजी आप उस बात की चिंता क्यों कर रहे हैं? क्यों? मालूम है, एक नंबर का खाने में इतना बड़ा लीचड़ है कि अगर उसको गोबर भी दिया जाएगा तो उसे भी वो हंस के खा लेगा। और मैं उससे क्या कहूँगा मालूम है, कि मैंने आपके लिए और पिताजी के लिए जलेबी रसगुल्ले मंगा के सब घेर पर रख दिए। अच्छा, आप मिलाओ, फिर आपके ऊपर है, आप कैसे कैसे उसकी बेइज्जती। चल ठीक है, तू भेज, चलता हूँ मैं। हाँ तू जा, और जैसी बात होगी बताता रहूंगा। ठीक है, जब आने दे। कल तो उसने मुझे जलील किया था, आज मैं बताऊंगा उसे खेतों पे कैसे जलील करता हूँ उसको।